तो आई होप ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि वी आर गोना स्टार्ट। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे उस एनर्जी को सर्कुलेट, उसको सस्टेन करने के लिए। ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी हेल्थ डाउन है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी कल रात को। ऑलमोस्ट 2 से 3 डिग्री चला गया था टेम्परेचर। सो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड लग गई, तो आवाज़ में थोड़ा भारीपन लग रहा होगा। ठीक है। बट एनीवेज, काम नहीं रुकना चाहिए अपना। जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, राइट। जो कि इस कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ एंड करना। ओके। सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जिनको पता नहीं था उनके लिए भी है ये कि सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड हैं लेवल 1 लेवल 2 के, तो वो भी अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे 6 दिन थे उससे रिलेटेड कोई डाउट अगर आपका है तो प्लीज़ आप चैट में पूछ सकते हो। और आपको कुछ शेयर भी करना है क्योंकि आज की क्लास हम लोग मेडिटेशन की रखेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है। पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली, प्रैक्टिकल्स भी हमने बहुत कर लिए, सिंबल्स हमने बहुत सीख लिए, बट हम लोगों ने बातें अभी तक नहीं की कि आपके क्या डाउट्स है, क्या लाइफ में चैलेंजेस है। ठीक है। यू वांट एनी गाइडेंस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आवर टीम, सब चीज़ें। ऑलराइट। यस हेतल जी, फटाफट डाउट बताइए। डाउट नहीं सर, कल का जो प्रोग्राम हमने किया ना तो उसके बाद मुझे राइट लेग पे लगा था। एक्चुअली मैं गिरी थी बहुत जोर से, तो नी पे ही लगा था। तो उसके बाद दवाई भी की, ज्यादा कुछ फर्क नहीं था, फिर छोड़ दिया। फिर कल सुबह तो तभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट दिन भर में जो पेन अब तक मैं फील कर रही थी उसमें से काफी फर्क लगा। मतलब कुछ तो है इसमें कि वो आपसे जुड़ता है या जो भी हो, बट आपको हील करता है। बहुत अच्छी बात बोली है हेतल जी अब आपने। तक मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा था, सब बोल रहे थे होता है, बट जब खुद अभी एक्सपीरियंस किया तो फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरी खुद की क्या ये थिंकिंग है उसके अंदर। क्योंकि अब तक मैं उतना, जब तक खुद सफर नहीं करो उसमें से, तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता। तो वो अब लग रहा है कि है, वर्क करता है ये चीज भी। थैंक यू सर एंड ग्रेटिट्यूड। यू वेलकम। एक पता है, एक टीचर के एक मेंटोर के लिए। एक ये पूछना था सर कि इसमें जो रेकी 1 2 3 4, मतलब हमारे क्लास का रिकॉर्डिंग है वो कितने दिन रहेगा? 1 2 3 4 समझा। दिन का जो हमारा रिकॉर्डिंग है ना, डे 1 डे 2 डे ये थ्री तो फोर रहेगा। ये तो रहेगा आप लोगों को। ओके। जिन्होंने अटेंड किया है उनको तो ये लाइफ टाइम एक्सेस है इस चीज का। ओके ओके, हाँ बस वही जानना था कई बार क्या कि होता है वो कि बाद में हाँ, न्यू बैचेस एक वगैरह। आदत होने के लिए वो उसमें रहना जरूरी है। एक बार हो गया आदत, फिर आप खुद से मेडिटेट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। ना है वो आपको पहले 2 4 दिन तो मतलब उसमें से लेके करना पड़ेगा। हाँ, इनिशियली आप ओके। मेरी वॉइस के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ वही। ओके, हाँ वही सर, थैंक यू। तो नयन जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कल का रिकॉर्डिंग नहीं आया शायद। आ जाएगा, डोंट वरी। आ जाएगा ना? हाँ। अट्यूनमेंट की वैसे रिकॉर्डिंग देख के भी क्या ही करोगे नयन जी आप। नहीं कल सर, से मेरा मिस हो गया, मेरा नेटवर्क गया कल। अच्छा। 15 मिनट के बाद, 15 20 मिनट नहीं, के उसका बाद। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अगर अट्यूनमेंट के प्रोसेस की आप अगर बात कर रहे हो तो वो दोबारा देख के कोई मतलब नहीं है, वो लाइव ही लेना पड़ेगा आपको। हाँ, तो अभी वापस लेना पड़ेगा मेरा। 15 20 मिनट के बाद नेटवर्क गया था। आप बैठे थे ओम। 15 20 मिनट तक। हाँ, बैठा था ना। हाँ तो फिर ठीक ओम है किया आपका। था ना मैंने, आपका पंद्रह अटेनमेंट बीस मिनट आपका अटेनमेंट फिर हो गया है। अगर कोई भी डिस्टरबेंस आ जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, बट आप शांत बैठे हो तो एनर्जीज तो पहुंचेगी ना अब तक। क्योंकि हाँ जितने हाँ। भी लोगों के यहाँ पे कैमरास ऑन थे, मैंने सभी के नाम की पर्सनली इंटेंशन पुट की थी अट्यूनमेंट के अंदर। आप ये अच्छा। मत सोचना कोई भी कि बस हवा में ही मैंने अटेनमेंट पास कर दिया। नहीं, हर एक पर्सन जिसका कैमरा ऑन था उसके नाम की इंटेंशन गई है, इसलिए तो आपको एनर्जीज फील हुई है। और जिनके कैमरास ओके। ऑफ थे मैंने उनको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आपका ट्यूनमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। ठीक है। नहीं नहीं, मेरा तो ऑन था सर। हाँ तो वो हो गया है आपका।
डोंट वरी। ऑफिस से जल्दी आ गया था कल। हो गया, इट्स डन। थैंक यू। थैंक यू सर। जाता जी। हाँ सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर इसी वक्त पे ना काम पे रहती थी तो मैं कैमरा बंद करके ही देखना क्या होता है, लोग आते हैं तो मैं ऐसे साइलेंट तो बैठ ही नहीं सकती थी, उधर ऑफिस में रहती हूँ। हम्म। इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए था क्योंकि मेरा मन था ये क्लास पूरा करने का। मैं मिल किसी जाएगी। मेरे फेवरेबल टाइम को करूंगी, मुझे रिकॉर्डिंग भेजो प्लीज। हाँ मिल जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि मेरे को इवनिंग टाइम में मैं घर पहुंचते वक्त मैं करूंगी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसमें। प्लीज सर रिकॉर्डिंग भेजो मुझे। हाँ इन थैंक द यू सर। ग्रुप, लेवल के ग्रुप में रहिए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आती रहती है। हाँ चलेगी, 7 दिनों का ही भेजो, मैं कंटिन्यू करूंगी विदाउट फेल ऐसा। ठीक हाँ है। ठीक है तो सर थैंक यू। दक्षिणा जी। हाँ सर। स्टे। मेरे को वैसे भी मैं इंसोमेनिक हूँ, लेकिन कल जब अटेनमेंट के बाद मैं कल रात सोई नहीं, सुबह 4 बजे तक भी, और दिन में भी नहीं सोई थी, जबकि ऐसा क्यों सर? क्या हुआ आपके साथ? सर कल मैं तो मेरे को वैसे भी नींद कम आती है, लेकिन कल आफ्टर मेडिकेशन भी मैं सुबह 4 बजे जाके सोई हूँ, और कल दिन में भी नहीं सोई थी। आपको इंसोम्निया की दिक्कत है आपको स्टार्टिंग से? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ऐसे केस में क्या होता है कि बॉडी काफी लोगों की रिलैक्स भी हो जाती है, बट कुछ लोगों के अगर इनर ब्लॉक्स हैं तो हाइपर एक्टिव भी हो जाती है। ओके। इसलिए कहा जाता है कि अट्यूनमेंट अगर किसी ऐसे पर्सन को जो रिसीव करने के मूड में नहीं है, लाइक डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा सिवियर एंग्जाइटी है, उन लोगों को थोड़ा सा लाइक टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। आपने बाकी 6-5 दिन लाइव अटेंड किए थे? हाँ जी, हाँ जी। एकदम लाइव बैठ के क्लास में थे आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक आज ही मैं आपका डाउट ये देख रहा हूँ, या फिर एज सच। नहीं सर, मैं कल भी थी। एक्चुअली मेरा नाम उपासना है, आप मेरा नाम देखना, मैंने इस पे नाम चेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरा नाम उपासना सिंह तोमर है, तो उस हम्म। नाम से थी मैं। कोई बात नहीं, अट्यूनमेंट की एनर्जी को ज्यादा आपको कह सकते हैं कि हाइपर एक्टिव कर दिया, तो आप रेकी को कंटिन्यू रखिए, एटलीस्ट 21 डेज तक प्रैक्टिस करते रहिए। तो सर 21 डेज क्या इंसोम्निया करना है सर? चक्रा बैलेंसिंग या का बीज मंत्र चैंट करना है सर? अपनी ओम थर्ड आई, श्री। अपनी थर्ड आई हार्ट चक्रा जो अपर चक्रा है उस पर वर्क कीजिए अभी के लिए। ओके। थैंक यू। ओके। सो अभी डाउट्स क्लास के एंड में ले लेंगे। सर एक्चुअली आई मिस ऑल क्लासेस, ओनली वन अटेंडेड। पल्लवी जी, व्हेन आई रजिस्टर टू अपर लेवल, आप ये पूछ रहे हो कि आपको कब करना चाहिए, आप बता रहे हो कि आपने कर दिया है? थोड़ा समझ नहीं आया आपका डाउट, चैट में एक बार क्लियर कीजिए। क्योंकि पल्लवी भी दो है हमारे बैच में आई थिंक। एक पल्लवी जी है जिन्होंने इनरोल कर रखा है, तो आई थिंक सो कि आप मनी के लिए कैसे हीलिंग करें। रूपल जी सब करेंगे। मनी के लिए स्पेसिफिकली रेकी मास्टरशिप में है, ठीक है, टॉपिक पूरा। उसमें आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अबंडेंस, कि कैसे अबंडेंस क्रिएट की जाती है, हाउ टू बी इन टू दैट अबंडेंस जोन। वो सारी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। और जो जिनका भी अट्यूनमेंट मिस हो गया, कितने लोगों का अट्यूनमेंट मिस हुआ है चैट में लिखो एक बार, ई करके टाइप करो। कोई बात नहीं पल्लवी जी, अभी आई थिंक अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स रहे जिनको एक और बार एक बैच चाहिए रेकी लेवल 1 और 2 का, तो वो आप अनाउंस कर देंगे, उसमें आप कॉल कर सकते हो, तब तक रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। अरे बाप रे, इतने सारे लोगों का अट्यूनमेंट मिस हो गया। सर माइन, आई एम वेटिंग फॉर रिकॉर्डिंग्स। कोई बात नहीं, आप लोग वेट कीजिए, ग्रुप में एक पोल हम लोग डलवाएंगे कि कितने लोगों को लेवल 1 लेवल 2 दोबारा से रिपीट करना है विद अट्यूनमेंट जिनका मिस हुआ था। तो वहां पे आप लोग अपना
पोल अपना सर्वे दे दीजिएगा, सो दैट वी विल अनाउंस वन मोर अगर इफ नीडेड। ठीक है, ज्यादा मेजोरिटी कमेंट्स आनी चाहिए उस पर। ठीक है, तो अभी मेडिटेशन करें पहले, फिर उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, इस जो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अभी जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं वो है इस एनर्जी को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी एक फीडबैक आया कि बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गई बॉडी, रात को नींद नहीं आई, क्योंकि इतने टाइम से आप उसी जोन में थे और सडनली आपको इतनी एनर्जी से मिलने का मौका मिला, सडनली इतना फ्लो बॉडी में हुआ। ठीक है, तो वो कई बार रिलैक्सेशन भी दे देता है, कई बार आपको एक्टिव भी कर देता है। तो हर इंसान अलग तरीके से परसीव करता है। अभी हम लोग मेडिटेशन के थ्रू सबसे पहले तो ग्राउंड करेंगे अपनी एनर्जी को। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, स्ट्रेसफुल एनर्जीज है, और जो हमारी कल की अट्यूनमेंट की एनर्जी है, उसको हम अपनी पूरी बॉडी में बैलेंस में लेके आएंगे। तो सभी लोग कैमरास पे आ जाएं। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग ऑन कैमरास नहीं है। आशा जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कैमरास पे आ जाया करें। कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बैचेस में रहते हैं बट स्टिल अपने कैमरास ऑन नहीं करते। ओके, क्लोज आइज। आज हम कोई म्यूजिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बट वी विल डू विदाउट म्यूजिक। ठीक है, छोटा सा मेडिटेशन है, फटाफट करते हैं। पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपना चश्मा स्पेक्स उतार दीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। क्लोज आइज, नेक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, legs relaxed, and close your eyes. Take a nice, slow, deep breath and breathe out. Breathe in, breathe out. श्वासों को आता हुआ और जाता हुआ देखेंगे। श्वासों के प्रति सजग हो जाएंगे। लंबी गहरी सांसें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी सांसें और सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। ये लंबी गहरी सांसें आपको शांत करती चली जा रही है, गहरी नींद में ले जाती चली जा रही है, गहरी नींद में ले जाती चली जा रही है। ना सारा फोकस लेके जाएंगे अपने हेड एरिया पे। See that area getting relaxed. Now your face, सारा ध्यान अपना अपने फेस पे। बॉडी को मूव नहीं करेंगे, मेक इट स्टिल। जितनी भी डिस्टरबेंसेस आए, कहीं पे टिंगलिंग आए, कहीं पे आपको इचिंग हो, सब माइंड की करतूतें हैं, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। डोंट सिट, डोंट बी स्टेबल, ये सारी चीजें बोलता है। तो बेयर करेंगे इस डिस्कम्फीनेस को। सारा फोकस लेके जाएंगे अपनी नेक रीजन पे। इमेजिन करेंगे नेक रीजन पूरा रिलैक्स होता चला जा रहा है। सारा फोकस अपने शोल्डर एरिया पे। Imagine your shoulders are getting relaxed.
chest, all attention on your chest. Take all your attention on your abdomen, your stomach area, upper abdomen, lower abdomen. Now your focus on your back, entire back. Now focus on your genital area. Focus on your arms, both hands. Now focus on your thigh region. Now knees and calf muscles and feet soles. Now check your body. Your entire body is getting relaxed. It is now calm and composed. Now imagine there is a white light coming from the universe towards your crown chakra. This light is coming straight from the universe towards your crown chakra. Now allow this white light to enter your body, starting from your head. Slowly, it is getting downwards, your face. Imagine your face is getting filled with this white light. Now your neck, your shoulder muscles, again your both hands, your chest area, your back region, upper and lower abdomen, again genital area, your thigh, your knees, calf muscles, feet soles. And feel that this light has a great flow. आप पूरी तरीके से एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं. पूरी तरीके से इस वाइट लाइट की सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं. आप इमेजिन कीजिए कि धरती माँ से from the center of the earth there is a green light going upwards. It is coming towards you. एक ग्रीन लाइट मदर अर्थ की लाइट आपकी तरफ बढ़ती चली जा रही है. वो धरती से निकलते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है. आपके फीट सोल्स को ये लाइट टच कर रही है. आपके रूट से होते हुए आपके शरीर में एंटर कर रही है. From your feet to your calf muscles, knees, thigh region, genital area, stomach, back, chest, neck, face, and your entire head. And now, ये दोनों लाइट आपके हार्ट चक्रा पे इंटरसेक्ट कर रही है. Now put all your attention to your heart chakra. There's an intersection going on. ये दोनों लाइट ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही है और आपके हार्ट चक्रा को क्रॉस करते हुए वहां पे एक एनर्जी फैला रही है. अब ये व्हाइट और ग्रीन एनर्जी यानी यूनिवर्सल एनर्जी और मदर अर्थ की एनर्जी दोनों मिक्स होके आपको काम फील करवा रही है, रिलैक्सेशन फील करवा रही है, डीप लेके जा रही है.
एंड देखिए आपके चेस्ट से ये दोनों लाइट निकल रही है, बाहर की तरफ आ रही है। और जैसे जैसे ये बाहर आ रही है, ये आपके पूरे ऑरा को कवर कर रही है, मानो कि ये एक लेयर बना रही है, एक थिक लेयर, जो कि आपकी ऑरा को बिल्कुल क्लीन कर रही है, चार्ज कर रही है। पूरी तरीके से इस लाइट ने आपको सराउंड कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, आपकी ऑरा में स्थापित होती चली जा रही है। और ये दोनों लाइट्स मिलके एक ब्राइट ग्रीन लाइट बना रही है। And you are getting calm and composed. आपका पूरा कनेक्शन धरती माँ से बन चुका है। Now say these lines with me. Thank you, Mother Earth, for healing me. Thank you, Mother Earth, for energizing my aura. Thank you, Mother Earth, for giving me all the abundance. Thank you, Mother Earth, for giving me all the happiness. Thank you, Mother Earth, for clearing all my blockages. Now take both of your hands on your heart chakra. एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, क्रॉस करके. Very nice. Feel that sensation of your chest. You can also feel your heartbeat. Now again, say with me. Thank you, Mother Earth, for healing me. खुले दिल के साथ अप्रिशिएट करते हुए. Thank you, Mother Earth, for bringing all the abundance. Thank you, Mother Earth, for making me so happy. Thank you, Mother Earth, for releasing all my blockages. Thank you, Mother Earth, for each and everything. I am very grateful for you. Thank you for each and everything. Thank you, Mother Earth, for giving me life. Thank you, Mother Earth, for each and everything. And slowly, slowly, with this happiness, you can put your palms on your thighs. धीरे धीरे फील करेंगे कि एनर्जी आपके शरीर में, आपके ऑरा में नॉर्मलाइज हो रही है, स्थापित हो रही है, और धीरे धीरे आपकी आंखों से गायब हो रही है। वो आप ही से कनेक्टेड है, वो आपसे जुड़ चुकी है। इस ग्राउंडिंग को फील कीजिए। Take a normal deep breath in, breathe out. Once again, breathe in, breathe out. And whenever you are ready, rub both of your palms, put it on your eyes, and you can open your eyes. और आंखें खोल के पानी पी लीजिए। All right, everyone. How's the feeling? How are you feeling? 1 से 10 के बीच में आंखें बंद कीजिए। Come on, close your eyes.
1 से 10 के बीच में फील कीजिए कि अभी रिलैक्सेशन के मामले में, कामनेस के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में 1 से 10 के बीच में आप स्केल के ऊपर कहाँ पे फील कर पा रहे हैं अपने आप को? Is it 7, 8, 9, 10, 5, 4? Each and everything is acceptable. फटाफट. Where are you right now? Okay. 5, 7, 5, 6, 8. Wow, 8. Very nice. 8. 5, 7, 5, 8, 7. सभी लोग टाइप कीजिए. ये तो कुछ ही स्टूडेंट्स के आए हैं, बाकी सभी के 4. क्योंकि नितिका जी आपने बाकी की क्लास मिस कर रखी है ना, ये बढ़ जाता. सॉरी, इट्स 8. ओके. 7, 6. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कोई 8 से ऊपर नहीं गया अभी तक? नो वन इज देयर जिसको 8 से ऊपर दिखाओ. बट इट्स वेरी नाइस कि लाइक 8 भी आपको दिख रहा है. ठीक है. गुड. वेरी नाइस. चलो, कैसा फील हो रहा है? मेडिटेशन कैसा लगा? चैट में बताओ. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, डिफरेंट फीलिंग्स. ओके संजनी जी. सुपर. वाओ, वेरी गुड. वेरी एनर्जेटिक. यस यस. यही तो चाहिए है ना, कि आप एनर्जाइज्ड फील करो. ठीक है. और हाँ, रेकी हीलर्स जब जो भी ये रेकी मास्टर में आने वाले हैं, और जो अभी लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं विद अट्यूनमेंट, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मुझे भी दे दो. ठीक है. सो दैट आई कैन फील हील्ड. अभी सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है मुझे, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी बुखार में जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है. ठीक है. सो ब्लेस मी एज वेल. इट कुड बी एन एनर्जी एक्सचेंज 7 दिनों का. ठीक है. नहीं, ये तो बहुत बहुत छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है. थोड़ा सा बड़ा एनर्जी एक्सचेंज लूंगा मैं आपसे. ठीक है. चलो, आपके कोई डाउट्स है, कुछ आपको मुझसे शेयर करना है, मेरे से कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज राइट इट इन द चैट सो दैट आई कैन आंसर. थैंक यू सो मच जितने भी लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा, आपको इस साल में क्या क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में? ये मेरा एक क्वेश्चन है. ठीक है. अब चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं. व्हाट आर योर मैनिफेस्टेशंस इन 2026? क्या चाहिए लाइफ से? क्या क्या अट्रैक्ट करना है लाइफ के अंदर? 2025 में भी सोचा होगा कि अट्रैक्ट करना था, बट नहीं हो पाया, कुछ हो पाई चीजें. इन 7 दिनों में क्या क्या फील किया, ये भी लिख दो. ठीक है. कुछ ऐसी चीज जो कि बहुत टाइम से अटकी हुई थी, वो मैनिफेस्ट होने लग गई, या लग रहा है कि एनर्जी बन रही है. तनुजा जी, यही हम लैक करते हैं कि मनी, बट कितना मनी? हाउ मच डू यू वांट टू अर्न? या तो आप मंथली वहां पे डेटा लिखो, या फिर पूरा ईयर का लिखो. ठीक है. सिर्फ मनी से काम नहीं चलेगा. स्पेसिफिक मनी कितना चाहिए अभी के लिए, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर मैनिफेस्टेशन जर्नी. निशा जी ने तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिख दी है. शुक्राना मारे की. शुक्राना सर फॉर एवरीथिंग, फाइन ऑलवेज ब्लेस्ड. ग्रेट ग्रेट. सर 21 डेज का रिपीट करना प्लीज, वांट टू एंटर इन दिस फील्ड. नयन जी, आप कोर्स में हो ना, तो फिर आपने रजिस्टर किया आई थिंक, तो फिर आपको तो उसमें मिल जाएगा सारा जो भी चाहिए. और जो लोग नहीं है, 21 डेज तक क्या करना है? जो भी 7 दिन तक मैंने पढ़ाया उसको अप्लाई करना है 21 डेज तक. सेल्फ हीलिंग करनी है 24 बॉडी पार्ट्स की, 7 चक्रास की हीलिंग करनी है लोकल बॉडी पार्ट्स पे.
मनी 10 CR एंड बिग होम। ओके, गुड। तो 10 करोड़ के लिए आपको महीने में कितना कमाना पड़ेगा एकता जी? इट शुड बी अराउंड 1 CR, राइट? गुड। इट इज पॉसिबल, ट्रस्ट मी। ये जो हीलर्स होते हैं, जो आज के टाइम पे आप कोचेस देखते हो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, सोचो मुझे सीखने में बहुत ज्यादा मैंने टाइम दे दिया। अगर मैं 5 साल पहले कोचिंग देना शुरू कर देता तो लाइक 1 CR बहुत इजी है, इजीली अचीवेबल है, ठीक है। और आने वाले कुछ टाइम में हम भी वो रेशियो क्रॉस कर देंगे फॉर श्योर, आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो आप सोचो कि आप स्टार्ट कर दो अभी से, आने वाले सालों में आप बहुत आगे जाओगे। बट अगर आपने अभी से स्टार्ट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर बाद में आपको टाइम लगेगा। तो वो 5 साल जो आप अभी दे सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो, तो बाद में क्यों देना है? ठीक है, जब घुटनों में दर्द हो जाएगा, बॉडी वीक पड़ जाएगी, बीमारियां हो जाएगी, तब स्टार्ट करोगे? अभी से करो। मैं जिस सर्कल में रहता हूँ, लाइक पुणे मुंबई, जब मैं अपने सर्कल दोस्तों में जाता हूँ, मिलता हूँ, वो लोग लैक्स एंड करोड़ के ट्रांजेक्शन यूं चुटकियों में करते हैं। पता है क्या होता है? ह्यूमन माइंडसेट कैसा है कि हमने स्विट्जरलैंड नहीं देखा तो इसका मतलब स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो अगर हमने CR 1 CR किसी को कमाते हुए मंथली नहीं देखा है, तो हमारा माइंड लगता है कि ये तो अचीवेबल ही नहीं है। सेम, हमें लगता है कि कोई चीज बड़ी हो ही नहीं सकती। क्या आपने कभी हिमालयास देखे? जो भी लोग गए होंगे, चैट में लिखो, ठीक है। कभी कोई किसी ट्रैक पे गए, कहीं उत्तराखंड हिमाचल से हिमालयास की पूरी रेंज देखी है, उनको पता है कि क्या स्केल होता है, कितने बड़े वो माउंटेन्स होते हैं, कितनी बड़ी उनकी वैली होती है। तो माइंड के पास वो इमेजेस है ही नहीं, ठीक है। तो वो फाइल्स ही नहीं है दिमाग के पास, तो वो कैसे प्रोसेस करेगा? रोहतांग पास, हाँ, समझ रहे हो आप, ठीक है। स्केल कितना बड़ा है हर्षिता जी, कितनी बड़ी रेंजेस होती है, ठीक है। तब समझ आया फर्स्ट टाइम जब देखा होगा इतनी बड़ी रेंज को, दिमाग खुला होगा कि इतनी विशाल चीजें भी होती है इस दुनिया में। तो वैसे ही अगर हम 1 CR के लिए कंफर्टेबल हो जाए, तो क्या हम अचीव नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। मुझे बचपन से लाइक बाइक्स का बहुत शौक था, बाइक्स का, घूमने का। बट जेब में पैसे नहीं थे। मेरे फादर वो सिटी 100 करके एक बाइक आती है ना, प्लेटिना जैसी, वो चलाते थे। तो उसमें भी मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं मतलब कभी खुद को लिमिट नहीं किया, चाहे बाइक सिटी 100 हो या रॉयल इनफील्ड, मजे दोनों के लिए। तो लाइफ में जिस भी जर्नी में आप हो, एंजॉय योरसेल्फ, किसी को किसी के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करके ही आया है। तो सबके लिए अपनी अपनी जर्नी अलग होती है। तो आज अभी मैं एक रेकी मेंटोर से हटके समझा रहा हूँ आपको, एक लाइफ कोच की तरह, या फिर आप मुझे अपना भाई समझ लीजिए, अपना दोस्त समझ लीजिए, ठीक है। जो भी, उस बेसिस पे आपको मैं यहाँ पे गाइड कर, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये 101 कोचिंग्स में मैं देता हूँ अपने क्लाइंट्स को। आई डोंट टीच दीज थिंग्स इन माई लाइक लाइव वर्कशॉप्स एंड ऑल, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझ गए तो, ठीक है। तो धीरे धीरे प्लेटिना से सिटी 100 से शिफ्ट किया रॉयल इनफील्ड पे। और अब थोड़ा बहुत पैसा है तो घूम भी लेते हैं, अलग अलग जगह ट्रैवल भी कर लेते हैं, जहां पे भी मन करता है बाइक उठाई और निकल गए, ठीक है। तो काम ऐसा करो, देखो कोई काम पहली बात तो छोटा नहीं होता। अगर आप कल को हीलर्स बनोगे, रेकी हीलर्स, ग्रैंड मास्टर्स बनोगे, कोचेस बनोगे, तो आपको बेसिक से भी स्टार्ट करना है, लोगों तक पहुंचना है, खुद की ही प्रमोशन खुद करनी है, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनानी है, ठीक है। तो खुद को लॉन्च करोगे। जितने भी लोग प्रोग्राम में हैं, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो मैं उनको, मेरा काम है वो देखना कि उनको क्या बोलना है, क्या गाइड करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, ठीक है। बट जो लोग समहाउ किसी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कि भाई 7,000 वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो नहीं आ पाएंगे प्रोग्राम में, जो ग्रैंड मास्टर्स नहीं बन पाएंगे अभी के लिए, उनके लिए ये चीज़ है कि हमेशा एंजॉय ईच एंड एवरी प्रोसेस, ठीक है। आप डेफिनेटली अचीव करोगे। एक टाइम पे 1 लाख कमाना मुझे बहुत बड़ा लगता था, ऐसा लगता था बाप रे कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट इजीली अचीवेबल हो गया। जैसे जैसे हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लग जाता है ना चीज़ों के लिए, वैसे वैसे वो अचीव करना शुरू कर देता है। मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन बताता हूँ मेरी। अभी लाइक मैं ये चीज़ रिवील नहीं करूंगा एग्जैक्टली, बट मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को काम करवा रहा हूँ। आप लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे खुद को लॉन्च करना है, कंटेंट क्रिएटर्स बनना है, या फिर कोचेस बनना है और खुद के सोशल मीडिया को ग्रो करवाना है?
काफी सारे होंगे, आई एम श्योर। जो कुछ नहीं भी लिखेंगे उनको भी कहीं ना कहीं होगा कि हम कंटेंट बनाएं। राइट? ऑनेस्टली बताओ, ठीक है? छुपाओ मत अपने आप को। क्या पता आज यहाँ पे आप लिख दो यूनिवर्स सुन रहा हूँ, कल को वो रास्ते खोल दे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मैंने एक चैलेंज लिया, एक बहुत ही फनी सा चैलेंज है। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं, मेरा एक चैनल है जहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने शॉर्ट फिल्म्स, बिकॉज सी मैं अपना इंट्रोडक्शन कभी देता नहीं हूँ। आप लोगों को मेरे बारे में उतना ही पता है जितना मैंने आपको बताया क्लासेस में, राइट? चलो आज मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब आप फेमिलियर हो गए हो, 7 दिन हमें कनेक्ट हुए हो गए हैं। सो बेसिकली आई एम ए GHSC सर्टिफाइड क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट। सबसे पहली जो मैंने अपनी सर्टिफिकेशन लिया था वो हिप्नोथेरेपी का लिया था। सो आई टीच हिप्नोथेरेपी और मैं उसके सेशंस भी देता हूँ। अराउंड 1000+ स्टूडेंट्स को अब तक हिप्नोथेरेपी की एडवांस कोर्सेज हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है? बेसिक एंड एडवांस मिला के 101 कोचिंग्स भी उसमें मेरी रहती है। उसी के साथ आई एम ABNLP सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो आप देखते हो, तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मुझे सर्टिफिकेशन मिली है। देन उसी के साथ आई एम ए लाइफ कोच, उसी के साथ आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर, ISO सर्टिफाइड, देन IPHM सर्टिफाइड। जितने भी आप लोग ये टर्म्स देखते हो ना ऑनलाइन, ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जो कि लाइक लगती है और उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो सारी लाइक काफी पहले मिली हुई है। उसी के साथ आया मैं पास्ट लाइफ कोच, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, ठीक है? आई टीच पास्ट लाइफ रिग्रेशन एज वेल। डिवाइन ग्रेस पे जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा कि मेरे पास्ट लाइफ के बैचेस भी आते हैं, ठीक है? तो मेरा छोड़ो, मेरे खुद के स्टूडेंट जो मुझसे पास्ट लाइफ सीख के गए हैं, यानी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जो कनेक्टेड थे, उन्होंने खुद ने 200-300 लोगों को पास्ट लाइफ करवा दिया है अपना, ठीक है? सो दे आर रेवल वो रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और उसी के साथ जो भी छोटी बड़ी मोडालिटीज के नाम आप सुनते हो ऑकल्ट साइंस में, लाइक मुझे बेसिक टैरो रीडिंग आती है, ठीक है? वो भी मैं टीच करता हूँ। देन आकाशिक रेकर्ड्स, और मैं कई बार तो नाम ही भूल जाता हूँ, इतनी सारी मोडालिटीज है। थर्ड एक्टिवेशन, साइकिक मास्टरी, तो ये चीजें मैं टीच करता हूँ, ठीक है? अब क्यों मैं नहीं बताता ये चीजें स्टार्टिंग में? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप स्टूडेंट से उनकी प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं करते, तब तक आपकी डिग्रीज का कोई मतलब नहीं है, राइट? जब तक आप उनकी नस ना पकड़ लो, उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ है, कैसे सॉल्यूशन उनको देना है, वो तब जब तक आप कैच ना कर लो, तब तक कोई मतलब नहीं है कि आप कितने ही बड़े हो जाओ, कितनी चीजें आपने अचीव कर लियो, डजेंट मैटर। दैट्स वाई मैं हमेशा, जब मेरे स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि यस अब मैं इनसे शेयर कर सकता हूँ, दे आर रेडी टू लिसन ईच एंड एवरीथिंग, तब मैं वो चीज रिवील करता हूँ, ठीक है? तो मैंने एक चैलेंज लिया सोशल मीडिया पे, ध्यान से सुनना, ठीक है? मुझे ऐसा था कि मुझे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स चाहिए थे, बढ़ नहीं रहे थे, तो मैं बेसिकली डेली बेसिस पे काम भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था। तो मैंने चैलेंज दिया खुद को ही, एक वीडियो बनाई और एक मैनिफेस्टेशन लिखी मेरे नोट पैड पे कि 30 जनवरी 2026 को मेरे अकाउंट में 1000 फॉलोअर्स हो जाएंगे। हो चुके हैं, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है? हो चुके हैं। और अभी 30 जनवरी आई भी नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ ही फॉलोअर्स मैं दूर हूँ, एंड 30 जैन को मैं 1000 फॉलोअर्स क्रॉस करने वाला हूँ, ठीक है? ये चीज मैंने किसी को नहीं बताई, ठीक है? मैंने खुद के नोट पैड पे लिखी थी। जो भी रिकी मास्टरशिप में आएंगे और भी मेरी मैनिफेस्टेशंस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? बिकॉज अभी कुछ यहाँ पे जो आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर रहे, बट जो करेंगे उनको मैं दिखाऊंगा फॉर श्योर। मेरा एक पूरा एक नोट पैड में, मैंने आईपैड में अपनी सारी मैनिफेस्टेशन लिख रखी है, और उसमें से अगर मान लो 100 मैनिफेस्टेशन है, 70 से 80 पूरी हो चुकी है। 10-20 है जो थोड़ी और कुछ टाइम लगाएगी। हाँ धनकोटी जी, डोंट वरी, जो भी प्रोग्राम का पार्ट है आगे फ्यूचर में कनेक्टेड है, उन सभी को सिखाया जाएगा। आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आप अभी पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि स्विट्जरलैंड नहीं, बर्फ नहीं गिरती है, स्विट्जरलैंड नहीं है, तो आप मान लोगे कि वो नहीं है, ठीक है? तो अभी आपको लग रहा है कि रेकी प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। आप सोचो क्या क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ होगा उसमें। तो आपको सारी चीजें आई टीच। और हाँ, 1000 सब्सक्राइब फॉलोअर्स के साथ मैं अपने फर्स्ट मिलियन व्यूज भी हिट करने वाला हूँ उस पे, ठीक है? अराउंड कुछ हजार सब्सक्राइबर्स बचे हैं, सॉरी व्यूअरशिप बची है। तो अराउंड 4 से 5 वीडियोस ऑलमोस्ट 500K के ऊपर जा चुकी है विद इन 5 डेज। और ये मैनिफेस्टेशन मैंने कब ली थी, चैलेंज कब लिया था? 15 तारीख को, 15 जैन। तो आज कितनी है? 26। ऑलमोस्ट 11 दिन के अंदर मैंने ये अचीव किया। क्या आप नहीं कर सकते?
टेल मी इन द चैट, क्या आप नहीं कर सकते? क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेनर नहीं बन सकते? क्या आप अपनी इनकम को स्केल नहीं कर सकते? धनकोटी जी, आई कांट रिवील हियर राइट नाउ, ठीक है, बट डेफिनेटली जब हम बैच में आएंगे तब वी विल शेयर एवरीथिंग। बट ये मोटिवेशन के लिए आपको, ठीक है, कि आप कहीं ना किसी के अंदर आग लग जाए कि यस हमें भी करना है। ओके, और क्या चीजें हैं जो आपको लाइफ में रोकती है? कुछ और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए रेकी के साथ ऐड ऑन करके जो आपको हेल्प करे? ठीक है। हम्म। सेल्फ डाउट। हर्षदा जी, सेल्फ डाउट कब आता है? कोई बता सकता है चैट में? सेल्फ डाउट कब आता है? प्लीज हैंड्स डाउन कर लो, जितने भी जिनको भी डाउट्स है अभी हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो चैट में लिखो, क्योंकि फिर फ्लो टूट जाएगा मेरा बताने का अगर मैं किसी को एक्सेस दूंगा अनम्यूट करने का। सेल्फ डाउट तब आता है जब किसी चीज को आप अभी कंटिन्यू करना चाहते हो, जिसमें अभी ग्रो करना चाहते हो, और वो पास्ट में फेल हुई हो, और आपके ब्रेन को लगाओ कि तब मैं फेल हो गया था, आगे भी हो सकता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली ड्रॉप करने लग जाता है और आप फिर खुद को कम समझते हो, तब सेल्फ डाउट आता है। एक चीज यहाँ पे सोचो, हमारा माइंड नेगेटिव को ओवरथिंक करता है। अगर वही चीज आप पॉजिटिव को ओवरथिंक करवाने में लगा दो तो, ठीक है, आपको सेल्फ डाउट्स है, ओ मैंने ये बिजनेस चालू किया था, मुझे रेकी की वर्कशॉप लानी थी, मुझे हीलिंग करनी थी, बट कोई क्लाइंट ही नहीं मिला, तो मैंने छोड़ दिया, अब दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, दोबारा भी फेल हो जाएगा, ओ मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जॉब पकड़ लेनी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी 20-30 हज़ार की नौकरी में सेटल हो जाना चाहिए। ये क्यों आता है? क्योंकि आपने पहले उस चीज को अचीव नहीं किया था, अब आपका कॉन्फिडेंस को लेकर डाउन हो गया। वहीं पे ये चीज सोचो, नया थॉट वहां पे ऐड करो कि अभी ये वर्क कर गया तो, अभी कर गया तो क्या होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपका माइंड उस नई चीज के लिए रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। ओके। और हाँ, कल से हमारा हिप्नोसिस का बैच भी स्टार्ट है, 27th है कल, ठीक है। तो जो रेकी फ्यूचर रेकी मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स जो भी यहाँ पे हैं इनरोल कर चुके हैं, उनको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी, और जो बाकी के बैचेस वाले हैं उनको भी। तो कल से हम हिप्नोसिस भी शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा और भी चीज़ें, ठीक है, कि रिवायरिंग क्या होती है, रीप्रोग्रामिंग क्या होती है। लोग दोनों को सेम करके समझाते हैं, उनको पता ही नहीं है दोनों में डिफरेंस क्या है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हम अपने बैच में जानेंगे उसको, ठीक है। सर, आई वॉज डूइंग रेकी, आई माई सेल्फ वॉज बिकमिंग सिक दैट टाइम। धनकोटी जी, इसका रीजन होता है कि आप इमोशनली एक तो अटैच हो जाते हो अपने क्लाइंट से, क्लाइंट की प्रॉब्लम से। पता है क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं तो अटैच नहीं होती, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? बट हम अटैच होते हैं अनकॉन्शियसली, पता है। फॉर एग्जाम्पल, अशोक जी अगर एकता जी की हीलिंग कर रहे हैं, एकता जी की लाइफ में बहुत सारी मिजरीज है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, ठीक है, बट अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अशोक जी क्या सोचेंगे, अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था इस पर्सन के साथ, ठीक है, गलत हो रहा है, बस जल्दी से ये हील हो जाए, ठीक हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो, अपने सेंटिमेंट जोड़ रहे हो उस पर्सन के साथ। मुझे एक बात बताओ कि कोई सर्जन है, अगर उसको सर्जरी करते वक्त वो इमोशनल हो जाए, वो दया दिखा दे, क्या वो अपना बिजनेस चला पाएगा? नो, वो फेल हो जाएगा, वो गलती कर बैठेगा, वो कुछ ना कुछ गलत सर्जरी में गलत जगह कट लगा देगा। वो उनका प्रोफेशन है, दे आर अवेयर ऑफ इट, उनको पता है कि मेरा ये काम है, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो। वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं कि हमें करना है, ये मेरा काम है। दे डोंट गेट अटैच्ड टू इट। तो आपको भी अटैचमेंट हटानी पड़ेगी, ठीक है, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तभी आप पे हीलिंग्स नेगेटिव असर नहीं दिखाएगी। और जब हो भी जाए, और सर इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते होंगे, डेफिनेटली होते हैं, प्रोटेक्ट कुछ सर्टेन टेक्निक्स होती है। हीलिंग माय ओन मदर, धनकोटी जी। हाँ, और जैसे काफी लोगों के टॉक्सिक पेरेंट्स भी होंगे घर पे, टॉक्सिक पीपल भी होंगे, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी होगी, ठीक है, उनको कैसे हील किया जाए? आप रेकी का यूज तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट उसके साथ एक और चीज है जो कि बहुत ही हार्श है, और ये ट्रूथ बॉम्ब मैं गिराने जा रहा हूँ कि जो टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको ठीक करने में साल लगते हैं। इट्स नॉट अ ग्रेजुअल प्रोसेस
सॉरी, इट्स नॉट अ रैपिड प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, साइकोलॉजी में ट्रेनर्स एक्चुअली बताते हैं कि अगर आप 1-2 साल वेट नहीं कर सकते तो आप एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। बट क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो, वी कांट। हमें गलत तरीके से किसी की लाइफ को चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने पे क्या होगा, उसको लगेगा कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूं, तो मुझे रुक जाना चाहिए। बट वो बहुत ही रेयर केस होता है। ठीक है, तो इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो है हीलिंग। स्लोली हील करते जाओ, डेली बेसिस पे उनको हीलिंग दो। बट रिजल्ट्स आपको कुछ दिनों में आना शुरू हो भी जाएंगे, वो अच्छा बर्ताव करने लगेंगे, अच्छा बिहेव करने लगेंगे, अच्छे से बात करेंगे। यस कल्पना जी, काफी लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें यूनिवर्सल है। ठीक है, लोग करते भी हैं ये सारी चीजें। यस, और बताओ। ब्लॉक्ड रूट चक्र। रूट चक्र जब ब्लॉक होता है तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं, रिलेशन खराब हो जाते हैं, हेल्थ खराब हो जाती है। तो रूट चक्र को हील करने के लिए सिंपल, गो टू सम लाइक फॉरेस्ट एरिया, पार्क में जाओ। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, और बेयर फुट वॉक करो, बिना कुछ चप्पल स्लीपर शूज पहन के वॉक करना है। ठीक है, नंगे पैर। और ये डेली करना है, 10-15 मिनट, 20 मिनट। और दूसरा क्या कर सकते हो, कोई भी पेड़ आपको दिखे, कोई भी ट्री आपको दिखे, उसको हग करो जाके। ठीक है सर, आई वॉज डूइंग रेकी, ये भी हो गया है, टाइम क्या रहेगा? सुषमा जी 7 बजे, कल 7 बजे से शुरू है क्लासेस। हाउ टू हील व्हेन पर्सन डजंट हैव फेथ इन रेकी, नहीं हो पाएगा अर्षिता जी। अगर फेथ ही नहीं है तो फिर रेकी काम कैसे करेगी? ठीक है, बट अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसको फेथ नहीं है बट उसको आपको हीलिंग देनी है, इट इज पॉसिबल। बट उसके लिए कमिटमेंट चाहिए स्ट्रांग वाली, कि मैं करके रहूंगा। छाया जी, डांस इज रियली अ गुड ऑप्शन, कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो, एंजाइटी के इश्यूज आपको है, तो आप डांस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, गो फॉर अ वॉक। इससे क्या होता है, पैटर्न इंटरप्ट होता है, आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है, हार्ट पे जो स्ट्रेस हमें फील होता है, भारीपन फील होता है, वो कम हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है। गुरु जी, अपना ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करना है? निरुपमा जी, अगेन ये चीज भी एडवांस लेवल की है। चैप्टर में आगे रेकी मास्टर में इसका पूरा एक था, मैंने कोर्स कंटेंट दिखाया था, हाउ टू क्लीन एंड हील योर ऑरा, हाउ टू सी ऑरा, वहां हम देखेंगे। अभी का नहीं है ये टॉपिक। ओके, उसके अलावा किसी का कोई और डाउट? फटाफट, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा मैंने आपको टाइम दिया। अच्छा, किसी ने मनी का भी पूछा था, ये रूपल जी ने पूछा था एक क्वेश्चन मनी से रिलेटेड, राइट? कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, हाउ टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन आवर लाइफ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल याद आता है मुझे, सभी बताना इन द चैट, कि आज के टाइम पे अगर कोई बड़ा बिलियनियर पर्सन की अगर डेथ हो जाए तो क्या इतना हमें फर्क पड़ेगा जितना फर्क हमें रतन टाटा, मिस्टर टाटा की डेथ पे पड़ा था? चैट में लिखो। नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मिस्टर टाटा जितना कमाते थे उसका 50-60% तो डोनेट ही कर देते थे। अगर वो नहीं करते तो वो आज दुनिया के अमीर इंसानों में सबसे टॉप रैंकिंग्स में होते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल अबंडेंस। अबंडेंस इज नॉट लाइक कि कुछ पैसे कमा लिए और अबंडेंस आ गई। अबंडेंस एक बहुत ही अपने आप में बड़ा टर्म है, इट्स अ कंप्लीट कोर्स। पता है, मैं अबंडेंस पे एक पूरा कोर्स बना सकता हूँ। ठीक है, अबंडेंस इज नॉट लाइक, अबंडेंस क्या होता है ट्रू सेंस में, कि ऐसी वेल्थ जो कि आपको भी खुशी दे रही है, समाज को भी खुशी दे रही है।
ठीक है, दैट इज अबंडेंस इन ए ट्रू सेंस। तो अबंडेंस बनानी है, सबसे पहला काम है कि जो आप सर्विस दे रहे हो, क्या वो लोगों को हेल्प कर रही है, क्या वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। सोचो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, समझ आएगा तब। क्या अगर कर रही है, यू आर ऑन अ राइट पाथ। गिव एंड टेक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच रहे हो कि बस मैं ले ही लूं, यूनिवर्स से मांग ही लूं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है यूनिवर्स में। आपको सबसे आगे पहुंचना है तो आपको ये बताना पड़ेगा यूनिवर्स को कि मैं सोसाइटी का भी वेलफेयर चाहता हूं, मैं दुनिया को हील करना चाहता हूं, मैं दुनिया को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं, उनकी जिंदगी आसान करना चाहता हूं। तब वो अबंडेंस लेवल पे आप पहुंच पाओगे। ठीक है। आज जैसे अभी अपनी क्लास का एग्जांपल ले लो, हमारे प्लेटफॉर्म का एग्जांपल ले लो, जैसे प्राची मैम है, विनीत सर है। ठीक है, वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं इन ऑकल्ट साइंस, इन दिस फील्ड। इतनी सारी मोडालिटीज पे वो वर्क कर रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है, क्या वो खुद का बिजनेस बना रहे हैं? नहीं, उससे भी ऊपर एक लेवल पे अगर हम जाके सोचें, जो इंटेलेक्ट माइंड होगा वो ये सोचेगा कि नहीं, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल, टू ग्रो themselves in their lives, to heal, to become coaches, to create an income source, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो सोचो कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो लोगों की, और उसके बदले में आपको वो चीज मिले। एक टाइम पे इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट गिविंग, देन यू विल रिसीव। अगर मैं ये सोचूं कि यार मैं ये एडवाइजेस क्यों दे रहा हूँ, फ्री टिप्स क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके तो मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, ठीक है, मैं नहीं दूंगा, ये अबंडेंस माइंडसेट नहीं है, दिस इज अ मीडियोक्रिटी माइंडसेट। ठीक है, ये मिडिल क्लास माइंडसेट है कि मैं हमेशा पैसों के टर्म्स पे ही चीजें दूं। अगर ऐसा होता तो ये 7 दिन आपको फ्री मिलते, इसके भी चार्जेस होते। ठीक है, तो हमेशा हमेशा सोचो कि मैं क्या दे सकता हूं अपनी तरफ से, पैसा अपने आप आएगा। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि यस सर, वी कैन रिलेट एंड वी विल स्टार्ट डूइंग दिस, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। आई वांट दिस काइंड ऑफ abundance where I can donate enough. Yes, I want kind of abundance. सर, क्या रेकी से किसी के दिए हुए पैसे वापस आ सकते हैं? लोगों ने किया है छाया जी, अभी रिसेंट बैचेस में कितने लोगों ने अपने उधार वापस ले लिए, दिए हुए पैसे। कोई बात नहीं, एकता जी रिपीट कर लीजिएगा। यस, ठीक है, तो ये सारी बात है। ओके, एनी अदर डाउट्स? बस कुछ देर में फिर अब शायद हमें क्लास एंड करनी है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट रहे होंगे। फिर भी पूछ लीजिए। सर, इफ वॉकिंग इन बैकग्राउंड विल रेकी एनर्जी गेट अर्थड? नहीं कल्पना जी, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी को या फिर हील कर रहे हो, कोई अट्यूनमेंट ले रहे हो, कोई ऐसे प्रोसेस में जहां पे उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए, तब आपको नीचे कुछ वहां पे रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, एनर्जी तो आती जाती रहती है। वी कैन, लाइक वो एक कॉन्सेप्ट है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस फॉर्म टू फॉर्म चेंज हो सकती है। तो जो एनर्जी का ओवरफ्लो है, उसको जब हम धरती माँ में दे देते हैं, खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को काम करने के लिए, तो उसे हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपकी एनर्जी धरती माँ चूस लेगी, आपको एकदम बिल्कुल खाली कर देगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे बोलने में हेजिटेशन होती है, डू नीड टू वर्क ऑन थ्रोट चक्र। सुषमा जी, बोलने में हेजिटेशन होती है, रूट चक्र वीक है। ठीक है सर, इफ वॉकिंग, थैंक यू यूनिवर्स, यस यू शुड थैंक द यूनिवर्स। और सबसे ज्यादा बोलने में कब दिक्कत होती है? जब बचपन में आपकी आवाज को दबाया गया हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है बहुत सारे लोगों का। अगर बचपन में आपको बोलने नहीं दिया गया, या आपने बोला तो लोगों ने मजाक उड़ाया उस चीज का, ठीक है, स्टैमरिंग की दिक्कत हो जाती है काफी लोगों को, तो ये सब कनेक्टेड है। रेकी से आप इन सबको हील कर सकते हो, उन इवेंट्स को इमेजिन करके उनको हीलिंग दे सकते हो। रेकी कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, ट्रस्ट मी। ऐसी ऐसी जगहों पे, ऐसे ऐसे लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपको हील कर सकती है। कल कितनी बजे स्टार्ट होगा? सर, रजिस्ट्रेशन किया है।
गोपा देवनाथ जी, हिप्नोसिस 7 बजे कल शाम को शुरू होगा, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है बैच के लिए। ओके। रश्मि जी, जब हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तब हमारी जो बोलने की ताकत है, जो हमारे वर्ड्स में दम होता है, वो जा चुका होता है, वो पावर हम लूज कर चुके होते हैं। दूसरा क्या होता है, आप लीडरशिप एबिलिटी खो देते हो। 5 लोगों का ग्रुप है, आप बैठ गए, वहां आप बोल ही नहीं पाओगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कुछ भी आप फील कर रहे हो, आप जाहिर ही नहीं कर पाओ। ठीक है, ये होता है थ्रोट चक्रा के ब्लॉक होने की वजह से। इट हैपन टू मी रिसेंटली, हाँ, क्योंकि ब्लॉक्ड है। फटाफट डाउट्स लिखते जाओ, मुझे मजा आ रहा है आपके डाउट सॉल्व करने में, ठीक है, आपको गाइड करने में। सर, विच चक्रा टू हील इफ टू ब्रिंग बैक मनी इफ वी हैव गिवन समवेयर? ओहो, बाप रे, संजनी जी, ऐसे ऐसे तो कोई स्पेसिफिक चक्रा नहीं है, बट आप रूट चक्रा पे काम कर सकते हो। ऐसा क्यों लगता है कि आपको आपके दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे? क्या बिलीफ है उसके पीछे, वो जानने की कोशिश करो। रश्मि जी, हुआ होगा ऐसा कुछ कि आपकी लाइफ में किसी ने, आप कुछ कहना चाहते थे, एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन में आपको परफॉर्म करना पड़ा, जहाँ पे आप थोड़ा सा फंबल कर गए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। बहुत सारी रीजन होते हैं अगर रिसेंटली फील हो रहा है तो। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बहुत टाइम तक नहीं दिखती है, बट ग्रेजुअली दिखना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स को भी, सबको, आप सबको भी मजा आ रहा है ना, एक एक डाउट्स जो सब पूछ रहे हैं। हमें भी नॉलेज मिल रहा है बैठे बैठे कि सर कैसे हैंडल करते हैं सारे डाउट्स को। हम भी देखते हैं ना। स्टिल अभी भी जितनी कंसिस्टेंसी थी स्टार्टिंग में, 40 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, अभी भी उतने ही है। आफ्टर माई हस्बैंड एक्सपायर्ड दिस हैपेंड, क्योंकि आपका एक सपोर्ट सिस्टम चला गया, राइट। सपोर्ट सिस्टम जाने की वजह से आपको लगा कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है, कैसे मैं चीजों को हैंडल करूंगी। इट इज ट्रीटेबल, यू कैन हील इट। ओके, फटाफट और किसी के डाउट्स है तो लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं एक एक डाउट बताता चला जाऊं, लिखते जाओ, ठीक है। कुछ मिनट्स और हम लोग एक बार देख लेते हैं। सर, अपने होम की एनर्जी भी अपलिफ्ट कर सकते हैं क्या रेकी से? तनुजा जी, ये तो आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो एकदम बेसिक वाला, एबीसीडी वाला। ये तो कोई भी बता देगा यहाँ पे। चलो, तनुजा जी को हेल्प करो। हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया था ये चीज की, डेफिनेटली कर सकते हैं हम रेकी को यूज करके। मास्टर लेवल में कंटेंट में भी तो मेंशन्ड है, हाउ टू चार्ज योर होम और एनी प्लेस थ्रू रेकी। मेरा एक कोर्ट केस चल रहा है, हाफ इज इन माय फेवर, व्हाट शुड आई डू टू विन द होल? सुषमा जी, एक अभी रिसेंट बैच में एक लेडी थी, अपर्णा नाम था उनका, आई थिंक, जितना मुझे याद है। एंड उनका भी कोर्ट केस चल रहा था। पुरेकी को यूज करके उस कोर्ट केस को जीत लिया उन्होंने, एनओसी ले ली उन्होंने, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। उस इवेंट को इमेजिन करो जो आपको चाहिए, कि आप केस जीत चुके हो, कर लिया है आपने सब कुछ, और उसको हीलिंग दो डेली बेसिस पे। मुझे लोग पैसे लेते हैं पर वापस नहीं आते, तो सोच लेती हूँ उधार चुका रही है, पर हेल्प करना नहीं छोड़ती। किरण जी, आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। आई नो ये आपकी ही दिक्कत नहीं है, काफी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे होंगे जिनकी दिक्कत है, जो खुद के दिए हुए पैसे मांग नहीं पाते। उनको लगता है कि कोई पास्ट का कर्मा था, वो दे दिया है, चला गया है, भूल जाओ उसको। ऐसा क्यों? आपकी मेहनत, खून पसीने की कमाई हुई चीज है वो, क्यों इतना इजीली उसको जाने दे देते हो, ये सोच के खुद के एक्सक्यूजेस में फंस के कि कोई पास्ट का कर्मा था, ले गया? नो, इट्स योर फ्रीक्वेंसी, आपका ये पैटर्न है सोचने का, यू सैबोटाज योर ओन मनी। जब आपके साथ ये बार बार हो रहा है, यू शुड स्टॉप, आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी मनी की फ्रीक्वेंसी अभी अच्छी नहीं है, आई शुड हील फर्स्ट एंड देन आप किसी को हेल्प कर सकते हो। और पहली बात, किसी को दो मत जब आप मांग नहीं पाओ वापस, ठीक है। तो अपनी बाउंड्रीज बनाना शुरू करो आप लोग।
मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बाउंड्रीज के साथ नहीं जी पा रहे। दे डोंट नो हाउ टू से नो। उनको पता ही नहीं है किसी को नो कैसे बोलना है, किसी से अपनी चीज मांगनी कैसे है। मैंने मांगना शुरू कर दिए पैसे। मैं भी ऐसी ही थी पहले। हाँ, सलोनी जी देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल है यहाँ पे। शी इज अ ग्रैंड मास्टर नाउ। रीसेंट बैच में इन्होंने आते ही मुझे बोला था कि सर पता नहीं हीलिंग के चार्ज कैसे करूंगी मैं, और हीलिंग करती भी हूँ तो मांगे नहीं जाते पैसे। तो वहां पे इन्होंने भी बाउंड्री सेट की अपनी, और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मांग लेती है। ठीक है। तो मांगना गलत नहीं है, आपकी आपका प्रोफेशन, आपका काम है वो। आप यहाँ पे किसी के लिए फ्री में काम करने नहीं आए हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखो। और जो फ्री बीज है ना, पहली बात, अगर ऐसी एनर्जी में कोई पर्सन आता है कि चलो फ्री में थोड़ी सी गाइडेंस दे दो, फ्री में हीलिंग दे दो, अरे देना है तो दे दो फ्री में, क्या ही पैसे लोगे इस चीज के, भगा दो। सच बोल रहा हूँ, सॉरी टू से, ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ऐसा कोई इंसान जो कि खुद की लाइफ को हील करने के लिए आपको पैसे नहीं दे पा रहा, खुद की लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, उसको एक्शन लेने के लिए सीरियस नहीं है, क्या वो आगे बढ़ेगा अपनी लाइफ में? इट्स नॉट अ गुड क्लाइंट फॉर यू। इट्स एन एनर्जी सकर। ठीक है, आपकी एनर्जी को चूस लेगा वो, कुछ मिलेगा भी नहीं बदले में। फिर लास्ट में क्या बोलेगा पता है? पैसे दे भी दिए तो गलती से, अरे पैसे भी ले लिए, कुछ रिजल्ट भी नहीं आया, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं थी। तो ऐसे क्लाइंट्स को एंटरटेन नहीं करना है, लेने भी नहीं है फ्री क्लाइंट्स, ठीक है। ऑलवेज स्टिक टू योर बाउंड्रीज, कि मुझे पता है मेरा प्राइस इतना है, 2000 2500 मेरी हीलिंग की प्राइसेस है, आई विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट्स कभी डिस्काउंट नहीं मांगेंगे। ये चीज ध्यान रखना। और जो अपनी अपनी तरक्की के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो मेरी नज़रों में एक सीरियस क्लाइंट नहीं है, एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, हमने भी कोर्स में 7500 फीस थी, तो वो उतनी ही थी, हमने कम नहीं किया। हाँ, हमने आपको ईएमआई के ऑप्शन दे दिए, आपको टोकन मनी का ऑप्शन दे दिया, बट हमने उस पर डिस्काउंट नहीं दिया। इनफैक्ट हमने प्राइस बढ़ा दी 1000। पुराना बैच था वो 6,500 में आता था, क्योंकि हमें पता है हमारे कोर्स की वैल्यू। ये 40-50 हजार से नीचे का कोर्स नहीं है, बट हम इतने कम में दे रहे हैं, तो इसमें अब कुछ डिस्काउंट नहीं। हाँ, हो सकता है हम बोनसेस ऐड कर दें, हिप्नोसिस का दे दिया, मनी रेकी दे दिया, लेवल 1, ऐसी चीजें दे सकते हैं, बट अपनी एनर्जी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सेटल डाउन नहीं करना है। माई हस्बैंड इज नो मोर, 6 or 7 people have taken and not returned, can I get through Reiki? Yes, start doing healing. संजनी जी, if I can't find a job, then which chakra to heal? सातों चक्र। क्यों आप लोग किसी एक चक्रा को फोकस कर रहे हो? जरूरत सातों चक्रास को हील करने की है, ठीक है। संजनी जी, जॉब से रिलेटेड तो इतने सारे मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं ना ग्रुप के अंदर, कि सर मैं 1 साल से कमा नहीं रही थी, मैंने टैरो सीख रखा था, और सडनली मेरे पास एस्ट्रो, वो कुछ करके एप्स होते हैं ना, उनका ऑफर आया और मुझे जॉब मिल गई, 40,000 पर मंथ। हाउस वाइफ है वो, और ऐसी कितनी स्टूडेंट्स है जो अर्न कर रही है। तो जॉब, आईटी की एक लेडी है यूएसए में, मेरी क्लाइंट है, 101 कोचिंग उनके साथ चलती है। उनको भी ऑफर्स, लाइक उनकी जॉब उन्होंने छोड़ दी थी, उनको थोड़ा और अच्छा करना था अपनी लाइफ में। हमने सेशन दिया रेकी का, एंड शी इम्प्रूव्ड। उन्होंने बोला कि मैंने जैसे हीलिंग के अंदर जो एग्जैक्ट विजुअल्स देखे थे कि मेरा इंटरव्यू ऐसा जा रहा है, वैसा जा रहा है, मुझे जॉब का ऑफर लेटर मिल गया है, उनको वन वन वीक के अंदर, विद इन 1 वीक वो जॉब मिल गई। सेम एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि सर वैसा ही हो जैसा आपने विजुअलाइज करवाया था। तो जॉब लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हीलिंग के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। एक लेडी थी जिनको कोविड में उनकी जॉब छूट गई थी, बैंगलोर में रहती है, बहुत अच्छी लेवल पे जॉब थी, उनको जॉब मिली थ्रू हीलिंग, ठीक है। एक लेडी ऐसी थी जो उनकी पेमेंट मंथली थी, वो 10 लाख रुपीज पर मंथ, तो उनको इंक्रीज करना था, डबल हाइक चाहिए थी, लाइक 20 lakhs पर मंथ पे उनको जाना था। तो महीने का कितना हुआ? आई थिंक 2.4 करोड़ पर मंथ, राइट, और पर ईयर। तो वो भी अचीव किया उन्होंने थ्रू हीलिंग। वो भी यूएस की ही है, एनआरआई है। तो कितने सारे लोग कर पा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो डू इट। सर, हाउ टू हील पर्सन टू गेट अ जॉब? हर्षदा जी, अभी जैसे मैंने बताया वही, ठीक है। स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव गॉट अ जॉब। क्या करोगे? जॉब मिलने के बाद क्या चीजें होती है लाइफ में, क्या चेंजेस आते हैं? अच्छा फील होता है,
फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील होता है, काम 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 रहता है, ठीक है। वो सारी चीजें अभी से फील करने लग जाओ और उस इवेंट को हीलिंग दो, उस फीलिंग को हीलिंग दो कि वो मेरी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। यस। ओके, प्राची मैम यहाँ पे है, प्लीज आ जाइए मैम। आई थिंक सारे डाउट्स हो गए हैं कवर। आप फाइनली कंक्लूड कर दीजिए इस बैच को। फॉर माई सन बट डजंट बिलीव दीज थिंग्स। अच्छा, वो बिलीव नहीं करते ना, तो कोई बात नहीं, आप तो करते हो, आप हीलिंग देना स्टार्ट कर दो। बताओ मत उनको। आप अपने लव्ड वंस की हीलिंग कर सकते हो जिससे आपको भी आगे जाके फायदा मिले, बट ऐसे लोगों को बिना बोले हीलिंग नहीं करनी है जिनसे आपको मॉनेटरी एक्सचेंज लेना है, जो आपकी क्लाइंट है, ठीक है। वो खुद आपको आके बोलेंगे, देन यू विल हील। हाँ, अपनी सर्विस को प्रमोट करना इज नॉट अ बैड थिंग, वो आप कर सकते हो। ओके, चलो एक बार लास्ट बार, अगर किसी को कोई इस ऑफर से वंचित रह गया था, जाते जाते एक बार लास्ट बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अगेन मास्टर ग्रैंड मास्टरशिप का जो बैच है, 12 डेज का पूरा प्रोग्राम है, जिसकी अभी मैं इतनी सारी बातें कर रहा था। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो तो आ गए हैं, कोई बात नहीं। So there will be two batches, ठीक है। वन फॉर 12 PM एंड वन फॉर 7 PM। अभी जो 9 Feb से स्टार्ट होगा दैट विल बी 12 PM बैच। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो टाइमली कर लीजिए, बिकॉज 12 PM बैच इज ऑलमोस्ट फुल। सिर्फ 4 to 5 सीट्स ही रहती हैं। अदरवाइज देन आपका 7 PM बैच में शिफ्ट हो जाएगा। द बैच विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। सो यहाँ पे आप लोग जो है 1500 पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड प्लस वसंत पंचमी वाले दिन जिस भी पर्सन ने रजिस्ट्रेशन किया था और आपको कंफ्यूजन है, तो प्लीज आज कंफर्म कर दीजिएगा, बिकॉज फ्रॉम टुमारो एडजस्टमेंट विल नॉट बी पॉसिबल। सिर्फ आज का लास्ट डे है 26 जनवरी। ये मैं उस दिन से बोल रही हूँ बार बार। सो टुडे इज द लास्ट डे टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन फॉर रेकी लेवल मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, ठीक है। ऑल्सो लेवल 1 एंड लेवल 2 हम लोग अभी रिपीट भी करेंगे इन नेक्स्ट मंथ, इन द मंथ ऑफ February। सो अगर आप में से कोई रीजॉइन करना चाहता है कर सकते हैं। आपको ये 7 दिन की क्लासेस अच्छी लगी है तो आप आगे लिंक्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं आपके नियर एंड डियर वंस में। जो भी अपनी हीलिंग जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन आवर रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2, और अपने वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में रहेंगे। एंड यस, कल से यानी कि 27 तारीख से हमारा 5 डेज का हिप्नोसिस कोर्स शुरू हो रहा है। तो जितने भी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब उस ग्रुप में अलाउड रहेंगे। सो 5 डेज हिप्नोसिस कोर्स वी आर गिविंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मनी रेकी लेवल 1। तो कंफर्म कर लीजिए अपने रजिस्ट्रेशन फटाफट से, हिप्नोसिस का कोर्स फिनिश हो जाएगा। तो फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हिप्नोसिस कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी कि आप हिप्नोसिस, यस हिप्नोसिस का टाइम 7 PM है मैम। 7 PM हिप्नोसिस का टाइम है 27 जनवरी से लेकर 5 डेज अप टू 31 जनवरी। शाम को 7 बजे क्लास होगी। इट विल बी लाइव ऑन जूम एट 7 PM। किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम क्लास एंड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया 7 दिन तक हमारे साथ बने रहने के लिए। इन 7 दिनों में आपने कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर एक्सपीरियंस करे होंगे, तो अपने फीडबैक्स भी शेयर कीजिएगा और इस हीलिंग जर्नी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे स्प्रेड कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रेकी एनर्जीज को, यूनिवर्सल एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर सकें और अपनी लाइफ में बदलाव ला सकें। मैम, ग्रुप का जो लिंक है ना वो कुछ टाइम के लिए ओपन कर दीजिएगा ताकि हमारे यस सर, students ग्रुप इज feedback- ऑलरेडी ओपन सर। हाँ, तो लाइक किसी को अगर अपना फीडबैक यस शेयर करना है तो वो कर पाएंगे। यस सर। सो एवरीवन, प्रॉमिस मी, एक एनर्जी एक्सचेंज देना चाहते हो मुझे, हमारी टीम को, इतनी मेहनत के लिए, आप लोगों के लिए जो हम ये सारी चीजें ला रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो हैंड रेज करेंगे कि ये सर वी आर रेडी। फिजिकली हाथ उठाइए सभी अपना, जो भी करेंगे कि यस सर हम लोग करेंगे। छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी नहीं है, डरो मत। वो क्या है कि आप लोग अभी जाके, जो आपका ग्रुप है वो ओपन कर दिया गया है, वहां पे रेकी लेवल 1 लेवल 2 का जो ग्रुप है वहां पे आप अपने फीडबैक्स प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। कैसा फील हुआ, 7 दिन की जर्नी कैसी रही, आपके बैचमेट्स के साथ कैसी एनर्जी आपकी बनी, क्या क्या लाइफ में चेंजेस आए,
कितनी एनर्जी फील कर पाए, कितना ज्यादा हीट आप फील कर रहे हैं, कितना इंटरेस्टेड है आप आगे के लेवल्स में जाने में। जिन्होंने इनरोल कर दिया है वो भी डाल सकते हैं कि यस वी आर ज्वाइंट, ताकि उससे क्या होगा, बाकी के स्टूडेंट जो कि आना चाहते थे बट नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, तो वो भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, करोगे पक्का? अभी जाते स्पैम कर दो, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया उनको पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, तो आप लोग वो काम करोगे, तो आई थिंक मुझे इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप कर दोगे डेफिनेटली। ठीक है, रश्मि जी फटाफट से डाउट लेते हैं, अनम्यूट कीजिए। आई विल मिस दिस लाइव क्लास। मी टू। कोई बात नहीं, दोबारा ले आएंगे थोड़े टाइम में, अगर मेजोरिटी ज्यादा रही तो। मलिका जी डाउट बताइए अपना। सर एक चीज पूछनी थी। यस रश्मि जी बोलिए। ये रेकी हीलिंग क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं बिना उनको बताए? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मलिका जी। सर नहीं नहीं, कुछ डाउट नहीं है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है चैट में। आई एम ट्रैवलिंग। ओके ओके। मेरा हाथ इसलिए था दैट आई एम रेडी, इसलिए था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है चैट में। अच्छा, हिप्नोसिस की रिकॉर्डिंग्स, हाँ हाँ डेफिनेटली रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, कहीं नहीं रहेगी रिकॉर्डिंग्स। या बिकॉज 7 o'clock लिटिल टफ फॉर मी। या मैम हमारा एप्लीकेशन है द डिवाइन ग्रेस नाम से, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी। प्लस आज रिपब्लिक डे सेल एंड हो जाएगा रात को 12 बजे, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज 30% डिस्काउंटेड सेल इज लाइव। कोड है रिपब्लिक 30। आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, द डिवाइन ग्रेस नेम से एप्लीकेशन है। सो डू टेक दैट बेनिफिट एज वेल। आज रात को 12 बजे तक ही सेल वैलिड है, तो अच्छे से ये जर्नी शुरू कीजिए और एंड तक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कीजिए। चलिए, तो सर सभी किस के चीज डाउट्स हो के लिए चुके हैं। कोड है? जी मैम समझ बताइए। नहीं आया। कोड किस चीज के लिए, समझ में नहीं आया। मैम आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे द डिवाइन ग्रेस, तो वहां पे रिकॉर्डेड ओके कोर्सेज पे सेल चल रही है, रिपब्लिक डे ओके सेल, जो कि आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। तो उसका कोड है रिपब्लिक 30, ओके REPUBLIC 30। या ओके Thank you so much, ओके। ma'am. Thank you या everyone for attending these अभी sessions, तो and thank you sir for the wonderful energies. यस So मैम। see you all in Master Level now, and कल hypnosis की क्लास में मिलते हैं। So till then take care एक मिनट मैम, and एक मिनट एक मिनट। yes sir. हाँ, मैं सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना भूल गया था, एंड सभी को बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? जी आई सर, फॉरगॉट। शुभकामनाएं ही बोलते हैं। सभी को यस। बहुत बहुत बधाई और और हाँ, शुभकामनाएं। एक चीज एक और मैम, एक और चीज। सर सभी ज्योत्सना लोग, जी का डाउट है, वो चैट में लिख रहे हैं कि उनको अनम्यूट करना है। अच्छा ओके, उसी के साथ उनका डाउट मैं ले रहा हूँ। उसी के साथ जो ये मेरे एफर्ट्स आपको दिखते हैं ना ऑन कैमराज, वो सिर्फ ऑन कैमराज है, बट बैक ऑफ द जो टीम है पूरा संभालती है, उसमें हमारी टीम बहुत एफर्ट्स डालती है आप लोगों को एक करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए। तो सभी एक बार मैं अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूँ सभी को, एंड बाय द काउंट ऑफ 3 to 1 यू विल से थैंक यू टू प्राची मैम। ठीक है, एंड द होल टीम ऑफ डिवाइन ग्रेस। स्टार्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। पूरी टीम को थैंक यू। Thank you, Prachi सर ma'am. थैंक बहुत यू बढ़िया, मैम, थैंक बहुत ही यू अच्छा लगा। एवरीवन, से आवाज नहीं थैंक आ यू रही। सर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्राची Thank you. मैम, थैंक थैंक यू यू। डिवाइन। Thank you so much everyone. Thank you so much. Means a lot. पूरे सर ज्योत्सना डिवाइन जी का ग्रेस टीम को बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों का मोटिवेशन है, ब्लेसिंग्स है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंच पाए। और उम्मीद है और हमारी कोशिश भी है पूरी कि आगे ये जर्नी सबके साथ हम शेयर करते जाएं। अनम्यूट आपका कीजिए। बहुत Ma'am, you बड़ा are doing काम a है। great job, ma'am. थैंक यू It's सो a मच really मैम। great job giving us so many modalities with reasonable prices and doing time. Thank you थैंक यू so सो much, मच ma'am. मैम। थैंक यू Hello, मैम। यस सुजाता जी। मैम हाँ हेलो सर, सर। मेरी एक क्वेरी थी।
कि अभी ये क्लास ज्वाइन करने का है ना, तो उसका टाइम क्या रहेगा सर? कौन सी क्लास? सर रेकी एक ठीक मास्टर। है। हाँ, मास्टर क्लास का। उसकी अभी जो 9 तारीख को बैच आ रहा है, उसकी 12 बजे, यही सेम टाइम रहेगा। दोपहर का ही रहता है वो, 12 बजे का, तब तो मतलब फुल। रहता नहीं है, हाँ बट ये वाला बैच 12 12 का रहेगा। बट हाँ। अगर आपको इसमें टाइम मिल रहा है तो इसको ज्वाइन कीजिए। देखो, आप तो सिंपली या तो इस बैच में, या फिर सेकंड बैच आएगा वो अराउंड 7 बजे के आसपास रहता है। 7 बजे का, हाँ। ठीक है। और सर मेरा वो, क्या है, 7 चक्रास में ना मेरा सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। तो हम्म। उसके लिए भी इसमें क्या ये होता है, क्या हीलिंग हाँ, प्रोसेस होता है पंच इसमें? क्लास पे हम लोग 12 तरीकों से हीलिंग करना सीखेंगे। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे पता चलेगा। और अभी के लिए जो आई थिंक डे 2 में मेडिटेशन करवाया था वो कीजिए डेली बेसिस पे। सर मुझे रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज, क्योंकि मेरे हाँ, को आप ग्रुप में हो ऑफिस ना? रहते वक्त। आपको अभी हाँ तक हाँ, रिकॉर्डिंग ग्रुप कैसे में नहीं मिली? हूँ। हाँ, ग्रुप में मैं हूँ। तो वहाँ पे देखो आप, ठीक है, ग्रुप को खोलो, उसको हाँ देखो, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स प्लेलिस्ट वगैरह होगी। और प्राची हाँ में एक बार सुजाता जी से कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है कोर्स में आने के लिए, बट उनको टाइमिंग का एक बार कंफर्म करना है, जी। राइट? हाँ। मैं एक बार यहाँ पे चैट कॉलम में मैम नंबर दोबारा रिपीट कर देती हूँ, या फिर आप ग्रुप में एडमिन्स में जाके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एट वन हाँ थ्री जीरो टू नंबर एट लिख थ्री लीजिए। टू डबल फोर सर मैंने चैट में मेंशन कर दिया। नहीं तो मैम आप अपने हाँ ग्रुप में, आपके पास लिंक आता है वहां पे, उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। मेरा और भी क्वेरी क्या है ना सर, मेरे और भी क्लासेस चालू है अभी। तो इसमें क्या रिकॉर्डिंग से ही क्लास शुरू रह सकता है? कर सकते हो, बस अट्यूनमेंट के दिन आ जाना। हाँ, क्योंकि मेरा क्या है, न्यूमरोलॉजी का भी चलता है और एस्ट्रोलॉजी का भी चलता है वो। शाम को अभी मैंने बोला है चलो ना, जी, घर वो को तो मैनेज चाहिए वो मैनेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सीखना हाँ, है नहीं लाइफ को मैनेज चेंज तो करना मैं है। कर लेती, लेकिन सेम टाइम में हुआ तो क्या कर सकती हूँ, ऐसा है सेम इसके टाइम पे लिए। हुआ तो आप प्रायोरिटाइज करो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, आपको अभी के लिए क्या ज्यादा वो जरूरी। पहले से थोड़े गोइंग ऑन है ना, इसके लिए हाँ, बीच तो में फिर आप कैसे ये कर रिकॉर्डिंग सकती हूँ इसके रिकॉर्डिंग लिए। देख लीजिएगा। हाँ, बाद में इसके ऊपर मैं ये करती हूँ। हाँ, बस हाँ सर, अट्यूनमेंट के दिन थैंक यू लाइव आ सर। जाना, हाँ जो कि सेकेंड लास्ट डे हाँ, पे होता है अट्यूनमेंट। ठीक हाँ थैंक यू। है, ओके। चलो फिर बहुत मैम बहुत एंड करते धन्यवाद हैं सर। तो। हाँ जी, अशोक जी कुछ बहुत कह रहे बहुत धन्यवाद। हैं? अच्छा अच्छा। ओके ओके, वेलकम एवरीवन। चलो फिर एंड करते हैं। ओके मैम, ओम नमः लेट्स एंड शिवाय, ओम कर। नमः शिवाय। या, हरे थैंक कृष्णा यू सो मच एवरीवन। सर, थैंक यू एवरीवन। तो मिलते हैं क्लासेस में। सर सेशन एंड करूँ? जी, यस मैम। थैंक यू। ओम